मेरा नाम प्राजक्ता साटम है। मैं यहाँ गांधीनगर बांद्रा 50 नंबर में रहती हूँ और हमने आपको इनवाइट इसलिए किया है कि यहाँ पे इनलीगल प्रोसेस से सब चालू है, इसके लिए हम लोग ने आज मीडिया को इनवाइट किया है। रीडेवलपमेंट के नाम पे जब कोई लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं होता है और कोई भी बिल्डर अपॉइंट हो रहा है किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या फिर कोई किसी ऐसी तरह से जहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, आप कोई भी छोटी सी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप कोई भी पूछताछ करते हैं या 10 बार सब्ज़ी भी लेने जाते हैं तो आप भाव करते हैं। यहाँ पे एक तरह से सॉफ्टली हम पर ये बिल्डर थोपा गया। हमको ये नहीं बताया गया है कि इसमें शाहिद बलवा, नबील पटेल ये इन्वॉल्व हैं, जो ऑलरेडी डीबी रियलिटी के स्कैम्स से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। उनका ही वो हाथ होते हुए यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हुई कि जब भी हम बात कर रहे हैं या कोई मांग रख रहे हैं किसी पेपर वर्क की या फिर कोई प्रोसेस फॉलो यानी कि टेंडर प्रोसेस और 79A प्रोसेस फॉलो कराने की, तो हमें बोला जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं, सब फॉलो हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये कि 2022 में ये नए प्रेस्टीज ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हुआ है और एसोसिएशन का जो क्लस्टर है जो जिसमें हमारे बिल्डिंग को समवेयर प्रेशराइज करके एक सटल प्रेशर से रखा गया है हमारी बिल्डिंग्स को। इसमें इन लोगों ने हमको 2019 में जो टेंडर फ्लोट किया गया था उसके ऊपर प्रेस्टीज को लाया गया है, ये सब जगह बोला गया है। बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये नया प्रेस्टीज 2022 में रजिस्टर हुआ है, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, सब जगह है। और जब प्रेस्टीज आया था किसी को बोला नहीं गया था कि नबील पटेल और शाहिद बलवा इसका भाग होंगे, और सबको पता है कि दे हैव अ बैड नेम आउट देयर एंड उनकी मार्केट स्टैंडिंग हमको बताई नहीं गई थी। सवाल पूछने पर सवाल पूछना भी रोक दिया गया था। आई एम अ लॉयर, मेरी एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि जब मेरे पापा का यहाँ पे घर है तो मैं अगर पढ़ी लिखी हूँ तो उसका फ़ायदा मेरे पापा को होना चाहिए। मैं 2 सवाल तो पूछ सकती हूँ। जब मैंने पूछा कि ये लोगों का यहाँ पे भाग क्यों है, इन लोगों ने यहाँ पे आके रीडेवलपमेंट करना है तो ये अपने नाम से क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रेस्टीज के नाम से क्यों नहीं आ रहे हैं। मिस्टर इरफान रज़ाक जो थे ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बाद हमको दिखे, जो प्रेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सो पॉइंट ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो है ही नहीं, और बाकी सबका एक पॉलिटिकल सटल दबाव होते हुए सब डरे हुए हैं, कोई बोलते नहीं है। हम तो भी हिम्मत करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमारी आवाज़ें दबाई जा सकती है, हमें नहीं पता कि क्या होगा, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर डूइंग इट ऑनेस्टली। जी, हम चाहते हैं कि टेंडर फ्लोट किया जाए, नए बिल्डर्स भी आके अपना बिड रखें, बोली रखें, अपना उसमें क्या कहते हैं उसको, यू कम इन एंड यू पुट इन योर पेपर्स एंड यू लेट अस इवैल्यूएट, हमको इवैल्यूएट करने दिया जाए, हमें चूज़ करने दिया जाए कि हम कौन सा बिल्डर अपॉइंट करना चाहते हैं, कौन मेरिट पे आता है। तो एक लाइन में हम टेंडर प्रोसेस चाहते हैं। बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में जाता है तो 50% का कुछ रहता है, 50 लोग अगर बिल्कुल रहता है, लेकिन अगर आपको भी है तो नहीं होगा। बिल्कुल 51% की रिक्वायरमेंट तो है, बट तो आपसे पूछा नहीं गया, आके बोला गया कि ये है, आपको मान्य है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है, अगर हाई कोर्ट में आप मान्य होने के बाद जाते हैं और आप हाई कोर्ट में कहते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान ना करे 10 साल बाद ये काम रुक गया, और अगर आप हाई कोर्ट में जाके बोलते हैं कि हमारा काम रुक गया है, हम कंप्लेंट डालना चाहते हैं, वो कहेंगे अरे आपने टेंडर प्रोसेस के बिना ही इनको अपॉइंट किया, यानी आपको कहने वाला आपको बीच में अगर छोड़ के चले जाते हैं तो लटक जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट आपको यही कहेगा टेंडर के बिना आपने सब मान्य किया, आपको मान्यता थी इसीलिए आपने इस बिल्डर को खुद से लाया है, टेंडर में मेरिट पे नहीं लाया है। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना, महाराष्ट्र में छोटी चाल है, बहुत चीज़ को बहुत बारीकी से लिया जाता है। जी 50% बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में जा रही है जी, तो ऐसा सुनने में शायद पहली बार आ रहा है कि ऐसा किया है, ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से अगर आप मानेंगे तो एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप है, एक डर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत सिंपल फैमिलीज हैं। See, I don't know exactly, but I will still take the name of Mr. Anil Parab because he is the honorary legal advisor of that association. So he is on record. He is not somebody who I am blaming. I am saying he has already taken the responsibility of being the legal advisor of the association. यानी कि उन्हीं के guidance और उन्हीं के किसे what is the right word? हाँ है, बट वो खुद उसके एडवाइज़र ऑन रिकॉर्ड हैं, आप पेपर्स देख लीजिए। उस एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं, हमारे लीडर बन रहे हैं, तो उन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो ना करने का क्या रीज़न दिया। दूसरी बात ये है कि एक और मैं ऐड करूँगी, एंड देन
द थिंग इज़ कि महाड़ा में सब कुछ पता होते हुए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि 8:30 बजे शाम को कौन से ऑफिशियल 79 कंडक्ट होते हैं। अगर कोई भी ऑफिशियल काम होता है कोर्ट आवर्स या फिर ऑफिशियल गवर्नमेंट आवर्स के अंदर होता है, वीकेंड पे एक होटल में, रेस्टोरेंट में 79 कंडक्ट हुए हैं। एंड दीज थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एनीबॉडी कि ये क्यों हो रहा है। अगर ऐसे लुप छुप के करना है तो कुछ गलत ही हो रहा है। पीछे बोर्ड है, बोर्ड पे पात्रा चाल का भी नाम है, काफी सारे नाम है, शाहिद बालवा मेंबर, क्या क्या है होर्डिंग में, क्या क्या डाला है? हाथ ऊपर करा, हाथ ऊपर नीचे। हाँ, इसमें क्या क्या है? शाहिद बलवा एंड मिस्टर नबिल पटेल, दे हैव बलवा ग्रुप वही है ना, शाहिद बलवा ग्रुप वही है, लेकिन प्रेस्टीज ग्रुप मामले में शायद बिल्कुल 700 करोड़ NCLT में उनका मैटर भी चल रहा है सर। देयर इज अ ह्यूज स्कैम गोइंग, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, देयर इज नथिंग दैट आई एम स्टेटिंग व्हिच इज रॉन्ग, क्योंकि सब कुछ आउट देयर है, रिकॉर्ड पे है। और जब ये लोग आए हैं तो अपना नाम लेके क्यों नहीं आए, क्योंकि नाम खराब है। और अगर आए हैं तो प्रेस्टीज ग्रुप का सहारा लेके आ रहे हैं। और प्रेस्टीज ग्रुप के इरफान रज़ाक सर एक बार आए, हमको तो मिले नहीं, सिर्फ एसोसिएशन के कुछ गिने चुने मेंबर्स को मिले और फिर चले गए। हमारे सवालों का क्या, हमारे जवाबों का क्या, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था। मैडम आप क्या कहना चाहते हैं? बोला। बाला साहेब ठाकरे के बाजू में रहते हैं आप? हो सर आमचं एकच म्हणणं आहे की हे जे इनलिगल चालू आहे हे पहिलं बंद केलं पाहिजे। जे लीगल प्रोसिजर आहोत आम्हाला डेव्हलपमेंट सगळ्यांना पाहिजे। आम्ही आमचा विरोध डेव्हलपमेंटला नाही आहे, आमचा विरोध आहे इनलिगल प्रोसिजरला। पहिली म्हणजे प्रोसिजर तुम्ही फॉलो करा, माडाची प्रोसिजर फॉलो करा। 2019चं टेंडर तुम्ही कंटिन्यू करून त्या टेंडर्सचे ऑलरेडी जेवढे आलेले हे होते बिल्डर्स होते त्यांचे EMD ऑलरेडी रिटर्न झालेले आहेत। त्याच्यानंतरसुद्धा 79A प्रोसिजर केली गेली आणि त्यावेळी जेव्हा कंपॅरिझन चार्ट दिला गेला त्यावेळी लोकांना फक्त प्रेस्टीजचंच नाव सांगितलं गेलं बस। त्याच्यानंतर मी स्वतः म्हाडामध्ये लेटरसुद्धा पाठवले होते। म्हाडामधून मला कुठल्याही प्रकारे लेटरला उत्तर आत्तापर्यंत आलेलं नाही आहे। मी ही माझी सोसायटी आहे, माझ्या सोसायटीत मी राहते। माझ्या सोसायटीच्या सेक्रेटरी चेअरमनला मी स्टार्टपासून पत्र दिलेली आहेत की मला पेपर्स पाहिजेत, मला पेपर्स बघायचे आहेत। आमचा अधिकार आहे, आम्ही सभासद आहोत खोलीचे। तर मला उत्तर देण्यात आलं की आम्ही कायद्यानुसार देऊ शकत नाही। कुठला कायदा आहे दाखवा मला, म्हटलं पेपर्स मला द्या। आम्हाला काही दाखवलं जात नाही आहे, सगळं इनलिगल चालू आहे। आणि ह्यांचं जर खरंच लिगल चालू असेल तर यांनी पेपर शो करावे। Listen, one word. Can I intervene? The thing is that, see, today everything came in papers, whatever it is, I don't know what is right and wrong. पण आता आमच्या ये just record this also, which I will forward you on your mobile, saying that everything is, good afternoon, whatever, saying that we are doing rightly for our people. This is all being sabotaged. This is not being sabotaged. We are not out of our head. I just was talking for 79A a little. They made me press down. Means, am I not supposed to talk for my? ऐसे बिल्डिंग बना नहीं सकते हैं आप लोग, कैसे बाहर थोड़ी आएंगे? क्या बोला आपने? बना सकते हैं ऐसे बिना आपकी परमिशन? ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बना नहीं सकते। वैसे बोल रहा हूँ मैं, कितने लोग हैं ऐसे ये चीज़ों में लगता है आपको बोलो मैं, people are talking according to the MHADA 1/3, we are 36. In that, even if we get 16, they can go for redevelopment. Means what? Where are we? Didn't we buy our houses with hard-earned money? हाँ? कितनी वर्षापासून प्रोजेक्ट है। हाउ कैन द बैंक गारंटी बी ओनली 25 करोड़? एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जितने भी लोग हैं उनको सवाल पूछना एक तो या तो अलाउड नहीं है, और पूछने के बाद या तो कहीं ना कहीं से प्रेशर लाया जाता है और वो डरा देते हैं और चुप करा देते हैं उनको। आज हम यहाँ हैं बिकॉज वी कैन स्पीक। अनदर थिंग अबाउट म्हाडा ऑल्सो इज दैट whenever any other reporter goes to try and speak to the MHADA officers, they don't have answers, they refuse to meet them. Public officers, when they're IPS officers, IAS officers, they have a duty, moral duty है उनकी कि आके वो बात करें and they come and give us answers, but they are not coming out, they are not giving out words. तो ये जो हो रहा है एक आप समझ के लीजिए कि यहाँ पे सब कुछ इलीगली छुपा के हो रहा है। अगर हम टेंडर की मांग रखते, सिंपल सवाल है, 700 घरों का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप बिना टेंडर के शुरू ही कैसे कर सकता? सामान्य लोकांचा एक लहान छोटे बाई एका घरामध्ये 4-4 बिल्डर राहतात, अशी लोक राहतात इथे। त्या लोकांना प्रत्येक घरामध्ये हे काय जो प्रेस्टिज आलाय बिल्डर
हे प्रत्येकाला माहिती पडायला पाहिजे की कोण आहे बिल्डर, काय आहे बिल्डर. हे काय होतं की रूम नावावर नाही, मग त्या माणसाने बिल्डिंग यायचं नाही मिटिंगला. अक्षरशः मिटिंगमधून त्या लोकांना बाहेर काढलं जातं. हे चुकीचं आहे. ती माणसं त्या घरामध्ये राहतात, मग त्यांना पण हक्क आहे की काय कोण बिल्डर आहे, काय पुढे त्यांचं होणार आहे, कसं होणार आहे, हेच पण त्यांना माहिती दिली पाहिजे ना. ती माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही आहे. हे चुकीचं आहे. कवर किए गए हैं जो पॉइंट है जो हमेशा रिपीट हो रहा है, वो है टेंडर. अभी ये जो प्रेजेंट जो बिल्डर है वो कौन से टेंडर के ऊपर उसने अपना प्रपोजल डाला है, नोबडी नोज. अगर कोई टेंडर 4 साल 5 साल पहले अगर कोई फ्लोट किया गया है तो 5 साल पहले के टेंडर के ऊपर 4 बिल्डर आए थे. उनको जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए, जो सेम टर्म्स एंड कंडीशन इसी बिल्डर को रखे गए या नहीं रखे गए, अगर इनको न्यू टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए तो सबको फेयर डील मिलना चाहिए. वाई दिस टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट पुट टू द अर्लियर बिल्डर्स. तो एक टेंडर फ्लोट करके जो जिनको बिड करना है, जो पहले के 4 बिल्डर थे या अभी के बिल्डर है, सबको फेयर अपॉर्चुनिटी देके उनको कम्पीट करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. तो दैट इज़ द ओनली थिंग. तो एक वन ऑफ द लीगल पॉइंट है. और जो ग्रुप करके लिखा गया है प्रेस्टीज ग्रुप, उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि लेटर हेड पे लिखता है प्रेस्टीज ग्रुप, नीचे साइन होता है LLP. तो वी डोंट नो कि हु इज़ द बिल्डर. सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स. मी गांधीनगर 37मध्ये राहते. 25 वर्ष झाली आहे मला. तर हे जे काय चाललं आहे ते आम्हाला पसंत नाही आहे आणि काय हे होणार नाही एवढं आम्हाला माहिती आहे. कारण आम्ही सगळ्याला हेच नाही आहे, परमिशनच नाही आहे कोणाची याला. लोकांना असं वाटतं की पुढे पत्राचाळ झाली नाही पाहिजे म्हणून लोकांना भीती आहे प्रत्येक माणसाला. कारण प्रत्येक घरामध्ये कशी फॅमिली करून हे लोक कोणाला बोलवत नाही, सांगत नाही आहेत. फक्त बिल्डिंगमधली 30 रूम असतील त्यातली 2 माणसं असतात, चेअरमन सेक्रेटरी, तेच जाऊन काय बोलतात, काय येऊन काही सांगत नाही. विश्वासात घेऊन प्रत्येक माणसाला सांगत नाहीत मेंबरला. त्याच्यामुळे लोकांची फसवणूक होते आहे. हा विश्वास आम्हाला पण पाहिजे आहे डेव्हलपमेंट, पण चांगल्या पद्धतीने पाहिजे. 79A was conducted and as per the 51% majority etc. but 79A करने के लिए आपको टेंडर फ्लोट करना चाहिए. ऐसा नहीं कह रही कि करना मैंडेटरी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही. बट अगर आपने 79A कंडक्ट कर लिया है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफगार्ड कर रहे हो कि भाई चलो 79A हो गया, अब इसको इस बिल्डिंग से हमको कोई हटा नहीं सकता. जैसे मुझे सवाल पूछा गया कि अगर मेजॉरिटी है तो वो मेजॉरिटी आपको इस्टेब्लिश करने की इतनी घाई क्यों थी? अगर आपको इस्टेब्लिश करना है तो आप भाग दौड़ करके पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी छुपा के. तो ये प्रॉब्लम है कि जिस मैनर से सब हो रहा है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. एंड अनदर थिंग इज़ दैट नोबडी इज़ कमिंग अहेड टू आंसर. एक गिने चुने 15-20 पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वो बैठ जाते हैं, कहते हैं हमको तो सब पता है, आप लोगों का विश्वास है हम पे. तो हमारा एजुकेशन कहाँ जा रहा है? हम भी तो समझते हैं. हम जब सवाल पूछ रहे हैं तो अपने सेफ गार्डिंग के लिए पूछ रहे हैं. So my only thing is we want a tender to be floated and we want absolute transparency and we want a builder to come on merits, not because of any political pressure or any sort of pressure in the call. That's it. Thank you.